बाहर आपके इर्द गिर्द घरों में कोई ना कोई पेशेंट तो होता है, तो उनको एक डर और एक खौफ उनके जहनों में ये डाला कि शुगर वाला बंदा रोटी नहीं खा सकता, शुगर वाला बंदा चावल ना खाए तो वो बच सकता है, ऐसे ही? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखें, हमारे जिस्म को ना एक खास क्वांटिटीज हर चीज की चाहिए जी। बैलेंस डाइट चाहिए। हमारी बॉडी को अराउंड 45 to 50% कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्ब्स चाहिए, ठीक है, 35% प्रोटीन चाहिए, ठीक है, अराउंड 10 to 15% फैट्स चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको नहीं देंगे, देखिए गूगल पर जाएं, गूगल स्कॉलर ना एक वेबसाइट है गूगल में, ठीक है, उसमें ना मल्टीपल रिसर्चेज आते हैं जो हमारे डॉक्टर्स के। अब वहां पर लिखें कि लो कार्ब डाइट वर्सेस मोर्टेलिटी, मतलब ठीक है, तो वो मल्टीपल आपको रिसर्चेज आ जाएंगे और शो करेंगे जो लो कार्ब की वजह से अमवात हुई। ओके। लो कार्ब डाइट इंक्रीजेस ऑल कॉज मोर्टेलिटी। ओके। मतलब किसी भी पेशेंट को आपने लो कार्ब डाइट दी तो अगर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल है तो वो 7-8 साल हो जाती। ओके। तो आजकल आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाएगा, कोई पढ़ा लिखा डाइटिशियन होगा, वो आपको कभी भी वो पुराने जो कीटो डाइट हैं, अलग अलग चीजें हैं, वो एडवाइस नहीं करता। जी जी, बैलेंस डाइट, ठीक है। वो सिर्फ आपकी क्वांटिटी हर चीज से कम करता जाता है, तो यही रिकमेंडेड है। ओके। क्योंकि देखें, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल मुझे तो इसी चीज पर ही जाना है। ये एक चीज देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि ये रोटी चावल छोड़ दें, शुगर बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर किसी में मेडिकल के पर्सनल से कहूँगा, वो कहेगा आप रिसर्च करें। ठीक है, आप ये रिसर्च करें, पूरी दुनिया उसको पढ़े, पूरी दुनिया भी उस पर रिसर्च करे, उसमें से जो चीज निकले उस पर अमल करें। बिल्कुल ऐसे। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की मेडिकल फील्ड में कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि खबरदार रोटी मत छोड़ें, इससे मौत वाकई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आप जो रिकमेंड करते हैं कि रोटी और चावल खा सकता है, तो काइंडली ये बताएंगे कि रोटी किस तरह खा सकता है और चावल कैसे खाने चाहिए? देखें, कार्ब्स तो हमने लेने हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि शुगर वाले कार्ब्स कैसे लें। कार्बोहाइड्रेट्स के ना 2 टाइप्स हैं, एक सिंपल, दूसरी कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपने खाया, फौरन डाइजेस्ट हुई और उसने आपकी शुगर को आसमानों पे पहुंचा दिया। एक दूसरे आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, उसको आप खाएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होंगे और आपकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत इंसुलिन है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। ठीक। तो अब हमने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैसे लेने हैं, ये चीज हम सिखाते हैं। ओके। कि रोटी ले, आटा ले लें, लेकिन उसमें फाइबर को ऐड करें। ओके, वो कैसे करना है? उसमें इसबगोल का छिलका ऐड कर दें। ओके। या उसमें अलसी के बीज आते हैं, उसका पाउडर बनाए, वो ऐड कर दें। ओके। ये अपने हर खाने के साथ थोड़ा सा सैलेड मस्ट कर दें। ठीक है। ये आपके, या मल्टीग्रेन आटा बना लें, 2-3 आटे मिक्स कर दें। ओके। ठीक है, आप कार्ब्स भी ले रहे हैं लेकिन आपकी शुगर भी हाई नहीं होगी। ओके, यानी इस तरीके से आप रोटी खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। और चावल? चावल अगर आपने खाने हैं तो उसको अकेले ना लें। ओके। हम कहते हैं कि एक प्लेट में आधी प्लेट चावल हो, आधी प्लेट सैलेड की हो। ओके। और चावल भी अकेले ना हो, उसमें थोड़ा बहुत प्रोटीन, जैसे कि कुछ चिकन है या शामी कबाब है, उसके साथ लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। ओके। तो यानी मतलब वो जो बिरयानी है फिर उसमें तो ऑलरेडी प्रोटीन होती है। बिल्कुल, वो खा सकता है। बिल्कुल खा सकता है। उसमें देखें, जो बिरयानी बनती है उसमें आपकी कोई ना कोई आपकी वो होती है प्रोटीन, मतलब चिकन की शक्ल में, मटन की शक्ल में, या उसके साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वो थोड़े बहुत सैलेड वाला एलिमेंट्स भी होते हैं। बिल्कुल, सैलेड ऐड करें। हाँ हाँ, ये है कि बिरयानी की देग नहीं खानी। ठीक है, खानी है, साथ में सैलेड भी ऐड करें थोड़ा सा। अगर नॉर्मल बंदा 1 बोटी ऐड करता है तो आप 2 ले लें। अच्छा, शुगर वाला ज्यादा बोटियां खाएं, ज्यादा खा लें। ओके। अच्छा, ये नई चीज है, वरना लोग ये कहते हैं कि जी शुगर वाले को कम खाना चाहिए, थोड़ा खाना चाहिए, चावल भी कम, गोश्त भी कम, मतलब वो कुछ ना खाए, उसको इस दुनिया में जीने का हक ही नहीं है क्योंकि उसको शुगर हो गई। नहीं जी, उसको जीने का हक है, हर चीज ले। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि आजकल बड़ा रिच इन फ्रूट मौसम है, जो ये मौसम है, आम तो खत्म हो गया, अब बड़ा वो हम जब गुजरते हैं सड़क के किनारे से, इंसान है तो बड़े अच्छे अच्छे वो अंगूरों के खोशे लगे होते हैं, तो क्या शुगर वाला अंगूर है, खबानी है, एप्पल है, ये फल खा सकता है? ये इसको मना करते हैं कि बिल्कुल अंगूर को तो हाथ नहीं लगाना क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। नहीं जी, ले सकते हैं, लेकिन इसके ना खाने का कुछ तरीका है। जैसा कि
हम लोग क्या करते हैं कि एक ही प्लेट में अंगूर भी रख दिए, दो सेब भी रख दिए, एक खुबानी भी रख दी, एक वक्त में एक ही फ्रूट लेना है। ओके, वैसे मैं खुद भी ऐसे ही खाता हूँ, 3-4 फ्रूट कट करके। अच्छी बात है। अच्छा, और 2 खानों के दरमियान में लेना है। ओके, ये नहीं कि खाने के बाद नहीं लेना। खाने के फौरन बाद आपने खाना खा लिया, अब फिर चाय पी ली, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर फ्रूट ले लिए। 2 खानों के दरमियान में, जिसे हम स्नैक्स कहते हैं, जैसे वो ले लें आप उसमें। और क्वांटिटी दें। कुछ चीजें हैं जो आपकी शुगर को ज्यादा बढ़ाती हैं, जिसमें अंगूर हो गया, जैसे आपने कहा, आम हो गए, इनको आप स्मॉल क्वांटिटीज में लें। ठीक है, खा सकते हैं। खा सकते हैं। खुबानी है, सेब है, ये चीजें थोड़ी सी बेहतर है, तो आप इनको ज्यादा ले सकते हैं। सेब को 2 ले लें, 5-6 खुबानी ले सकते हैं आप। अच्छा, 2 सेब खा सकते हैं बंदा। 2 सेब खा सकते डॉक्टर साहब, ये एक कॉन्सेप्ट है कि आप ज्यादा वॉक करते हैं, ज्यादा वर्जिश करते हैं, तो इससे आपकी शुगर बेहतर हो सकती है, बाकी से? जी हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इंसुलिन ना, बेसिकली बॉडी को इंसुलिन चाहिए होती है कि वो आपकी शरीयानों से, खून से शुगर को सेल में लेकर जाए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जब हम नॉर्मल बैठे हैं तो ये काम इंसुलिन कर रही जी। है, लेकिन जब हम वॉक करते हैं या वर्जिश करते हैं जी जी। तो बॉडी को इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ती। वो आपकी शुगर को खुद ब खुद आपके सेल्स में लेकर जा रही होती है। तो जब आप वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, तो आपकी शुगर बिल्कुल खुद ब खुद नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो शुगर की टाइप है, जिसको हम टाइप 2 कहते हैं जी, उसमें आपकी इंसुलिन होती है, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस हो गई होती है। मतलब ये है कि जहां पर 1 यूनिट की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, इंसुलिन रेजिस्टेंस में वहां पर 10 यूनिट की जरूरत पड़ रही होती है। ओके। तो इसी वजह से ही डायबिटीज होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो इस चीज को बेहतर करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को। यानी अपना वो आपका लबलबा, पैंक्रियाज, वो उसको इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, उसमें मुतहर्रिक हो जाता है इसके लिए। हमारी बॉडी थोड़ी सेंसिटाइज हो जाती है। ओके, ठीक है, ठीक है। तो चीजें बेहतर होना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये कहें, आपकी बातों से जो मुझे लगा कि 25 मिनट की वॉक करें और शुगर को 10 साल दूर ले जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ ये सीधा सीधा से ये फार्मूला। तो ये तो डॉक्टर साहब बड़ा आप एक कह लेना कि लाइफ का लेसन दे रहे हैं, एक मेहरबानी कर रहे हैं लोगों को। अगर ये समझ में आ जाए तो लोग करते हैं, जो आपके पास ऐसे आते हैं, आपकी बातों पे अमल करते हैं। सर देखें, यही इशू है हमारी सोसाइटी का कि जब पेशेंट आते हैं, हम उनको आधा घंटा बैठ के जब ये समझाते हैं ना कि आपने डाइट यूज करनी है, फलाना यूज करनी है, तो वो एंड में ये कहते हैं कि हमें दवाई बताएं, चले इसको भी देखते हैं। जो लोग ये कर लेते हैं ना, उनकी चीजें बेहतर हो जाती है। ठीक है। जो लोग ये बहाने ढूंढते हैं कि जब हम उन्हें कहते हैं कि डाइट बदलें, जी इसका टेस्ट पसंद नहीं आ रहा। जब हम कहते हैं वॉक करें, डॉक्टर साहब रात को मैं थका हुआ होता। तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान में हमें इस लेवल पर लेकर गई हैं कि पाकिस्तान अब लीड कर रहा है डायबिटीज में दुनिया को। बाकी चीजों में तो ठीक है, डायबिटीज में हम लीड कर रहे हैं दुनिया को। माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह बचाए जी, अल्लाह हमें इस पे बिल्कुल एंड पे ले जाए।